पीड़ित ने लगाया आरोप। कुछ लोगों ने धोखे से उसकी करोड़ों की जमीन अपने नाम करवा ली। अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। अयोध्या जनपद थाना कैंट के ग्राम फतेहपुर सरैया निवासी पीड़ित तिलकराम यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने धोखे से उसकी करोड़ों की जमीन अपने नाम करवा ली है। तिलकराम ने बताया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है और पैसे की आवश्यकता होने पर उसने अभय प्रिंस गुप्ता, राम प्रसाद, अमरजीत रावत और कमल आकाश से उधार मांगा। इन लोगों ने उसे लिखा पढ़ी के साथ पैसे देने का प्रस्ताव दिया और तहसील ले जाकर उसकी जमीन लिखाकर उस पर कब्जा कर लिया। तिलकराम ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसके साथ धोखा करने वाले लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे बहुत प्रभावशाली हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। पीड़ित ने बताया कि उसके खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे आरोपियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। तिलकराम और उसका परिवार पूरी तरह से डरे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, ये चेतावनी देते हुए कि यदि उनके साथ कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और उसकी जमीन पर धोखा करने वालों पर होगी। मेरा खेत धोखे से लिखा लिया। कहाँ का मामला है? फतेहपुर सरैया। कहना चाहते हैं कि मेरी जमीन वापस करवा दें। मेरे पूरे परिवार को खतरा है, मेरे भैया के मालिक को भी, गुप्ता का आकाश गुप्ता और अभय। हम चाहते हैं कि मेरी जमीन वापस करा दे और मेरे परिवार को दबाव नहीं डाले। मेरा नाम है शिवानी। मतलब वही है कि जमीन मेरी धोखा से लिखाई गई 23 तारीख को। लिखाया है प्रिंस गुप्ता और कौन? और आकाश गुप्ता। शिकायत किए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। ऐसा कर सकता थी तो हम अभय से बात किए तो अभय ने कहा कि हम पैसा दिला देंगे। हमारी जमीन धोखे से लिखा ली है। कौन लोग लिखा है? प्रिंस आकाश गुप्ता। लड़का हमारा गाड़ी चलाता है, वो की बेडर मतलब धमकी देते हैं। एक बार हमला के मारे बारी भी? हाँ, 12 में कोई न्याय नहीं। और वो लोग क्या कहते हैं? वो तो अभी धमकी दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाओ। अच्छा, मतलब कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हम जमीन बैनामा करा दी और उसका जिम्मेदार जो जमीन दिया है वो जिम्मेदार बने। कौन को? आकाश गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, अभय। आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं? अपनी जमीन को वापस मांगे। क्या मामला है? पैसे की आवश्यकता थी हम लोग को। हाँ। इसीलिए पापा हमारे गए थे पैसे के लिए अभय के पास। हाँ। उन्होंने कहा हम दिला देंगे। हाँ। उसके बाद लेके जाके वहाँ बैनामा करवा दिए 420 करा दी। अच्छा, हाँ। कौन कौन लोगों ने बैनामा कराया? प्रिंस गुप्ता, आकाश गुप्ता जी। आप सबको जब बैनामा हुआ तो कैसे पता तो चला? हम लोग को पता चला। उसके बाद में हम लोग दौड़े धूपे। हाँ। उसके बाद कह रहे हैं कि हम बैनामा नहीं करा तो- चुके थे, वापस नहीं करेंगे। हमारी अच्छा, नहीं तो आप बहुत लोग FIR कराने FIR किए हैं, मुकदमा दर्ज है 420 का और कोई सुनवाई कर नहीं रहे। देते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं हम आके कब्जा कर देंगे, मार देंगे, दाग देंगे उनके। अच्छा, कभी आपके ऊपर घटना भी हुई है? घटना हमारे साथ हुई थी 12 में। अच्छा, हमारे मालिक के ऊपर मारे थे। अच्छा। तो आप लोग पुलिस के पास जाते? पुलिस क्या के पास कहते? जाते हैं तो वो कहते हैं कोई सुनवाई हमारी करते नहीं। जी। ये कहाँ का मामला है? ये फतेहपुर सरैया। जी। यदि कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर प्रिंस गुप्ता से, अगर अभय यादव से हमारे पूरे परिवार को कोई घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार। तो आप मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं इन लोग को कड़ी से सजा दें, हमारी जमीन हमको वापस दिलाएं। जी। अपना परिचय? दुर्गेश यादव, फतेहपुर सरैया।